व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड शॉक्ड ऑन आईफिल टावर पर अब यूपीआई पेमेंट। भारत है, तरक्की ऐसी करेगा और जलने वाले जलते रहेंगे भैया। देखते पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई payments. India is increasingly online, isn't it? As low data costs bring the internet to millions of people. Embassy of India in France tweets UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception. We believe that India has one of the most attractive digital economy opportunities in the world. तो वो पे करना चाह रही थी अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन वो रिफ्यूज हुआ जा रहा था, डिक्लाइन हुआ जा रहा था। एंड अपेरेंटली टर्न्स आउट कि वो बैंक, अकॉर्डिंग टू हर, वो बैंक ने अब इस्लामिक पॉलिसीज अडेप्ट कर ली हैं। सो इट्स नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एनी ट्रांजैक्शन विद एन ऐप जिससे कोई गाना या कोई और एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है। उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं, तो वहां से तो तमाम ओटीटीज की पेमेंट हो रही है, ठीक है। यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? हमारा जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स हैं, पेमेंट्स हैं और जो फ्रॉड रेट है वो क्योंकि अभी भी हमारा ज्यादा है। ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। ये इतनी अजीब सी बात है और मैं इस पे काफी भरा पड़ा हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता मिली है। यूपीआई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफिल टावर से ग्लोबल लॉन्च कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र आईफिल टावर से हुई इस शुरुआत से यूपीआई को बड़ी पहचान मिलेगी। इसके साथ ही फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। एनपीसीआई की विंग एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने यूपीआई को लॉन्च करने के लिए फ्रांस की ई कॉमर्स और पेमेंट्स प्रोवाइडर लाइरा से पार्टनरशिप की है। इसके तहत पूरे फ्रांस में यूपीआई पेमेंट किया जाएगा। आईफिल टावर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पेरिस के आईफिल टावर को देखने जाने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट में भारतीयों की संख्या दूसरे नंबर पर आती है। अब ये लोग इस मशहूर पर्यटन स्थल पर यूपीआई पेमेंट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आशा जताई जा रही है कि फ्रांस के बाद अन्य यूरोपीय देश भी यूपीआई को स्वीकार कर सकते हैं। एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफिल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और आईफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है, इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा, नो डाउट। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी
मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बात कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो बहुत टाइम सेविंग लगता है मुझे तो, डिजिटल ढूंढो, कैश ढूंढो, ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए बातचीत तो पहले से ही चल रही है। बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। ईज ऑफ पेमेंट हो जाएगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं ABC टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था, तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है रुपीज में, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक $1 का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस $, की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। यस। अच्छा, इसमें सर हम ये भी देख रहे हैं, एक तो ये कि इसमें बायलैटरल टाइज की और खासतौर पर फ्रांस और इंडिया की जो टाइज है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं और जाहिर है कि इससे भी उस पर इम्पैक्ट है, और आपने ये बात भी की इसके अंदर। लेकिन जो टूरिज्म है, एक तरफ फ्रांस में आईफल टावर पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का टूरिज्म है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का टूरिज्म बढ़ रहा है। नो डाउट। तो ये दो तरफा टूरिज्म वो उनका बढ़ रहा है। इंडिया का तो भैया ये लगा लो, अब वो भारत नहीं है कि जब पहले लोग सोचते थे, याद है आज भी क्या वो पिक्चर में बताया था ना कि पहले लोग क्या इमेज थी, स्नेक चार्मर्स की थी। ये वो भारत नहीं है भैया। पहली बात तो इंडिया बहुत फोकस हो चुका है। अब यही देख लो ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में CEOs इंडिया के होते हैं। दिमाग की जो ताकत होती है ना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। एजुकेशन वो देती है आपको। यस। और वो चीज देख लो आप, UPI इतनी क्या कहते हैं, गजब टेक्नोलॉजी है। सही में बता रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि बहुत टाइम सेविंग चीज है। अरे ATM कार्ड यूज करना डिफिकल्ट लगता है वहां जाके कई बार। नहीं लाइन में लगो इतना, वो तो थोड़ा वो लाइन में मतलब नहीं, फिर भी कई बार समझाना मशीन के, यहाँ पर बस पिन याद करी, एप्लीकेशन खोल लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन खराब है या उससे दूसरे उसमें जाओ ATM में, और छुट्टे, स्पेशली जहाँ जब आप छोटे किसी वेंडर के पास जाते हो ना, मान लो जैसे मंडी या कहीं जा रहे हो, वहाँ मॉल में गए फटाफट चलो चेंज का फिर भी हो जाता है, लेकिन हर बार आप हर शॉपिंग मॉल से नहीं करते, आप मंडी भी जाते हो, दूध भी खरीदने जाते हो, राशन पानी की हर चीज में। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि UPI पेमेंट वहां पर इजी हो जाएगा तो क्या होगा कि जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हो या इंडिया जाते हो, मान लो फ्रांस जा रहे हो, तो आप अपनी करेंसी को चेंज करवाओगे, आप पाउंड में चेंज कराओगे, डॉलर में चेंज कराओगे, फिर वहां पर जाके आप पे करोगे, फिर वापस आते टाइम फिर वो एक फीस देते हो, फिर उस तरीके। लेकिन यहाँ आईफिल टावर पे गए, अपना फोन निकाला, आपका कोई भी बैंक हो, SBI हो, ICICI निकाला, स्कैन करा। मतलब जैसे गली में नारियल पानी वाला भी आता है ना, तो पहले क्या था
कि अरे यार 50-60 कहाँ से छुट्टे लाए, उसके पास चेंज हो ना हो, अपना स्कैनर लगा के आता है। और मुझे तो लगता है ये भी जल्दी हो जाए कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में फ्रांस में हर जगह हो जाएगा, तो और ईजी है टूरिस्ट के लिए। और सीमलेस अगर कनेक्टिविटी होगी हर एक चीज, तो वहां पर भी यूपीआई वो यूज करने लग जाए अपने बैंकों के हिसाब से, तो इंडिया में जब वो आएंगे फ्रांस से घूमने तो वो भी इजीली कहीं पर भी किसी भी स्टॉल पे यूज कर। और ये इंटीग्रेशन सीमलेस जब हो जाएगी ना, देखना बहुत फर्क पड़ेगा भाई टूरिज्म पे, इंटरनेशनल टूरिज्म पे। क्योंकि कई लोग को आज भी लगता है कि यार जाएंगे यार फिर पैसे बदलवाने हैं, ये इस तरीके से। जब आप बस फोन निकालो पे करो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।